Assalamualaikum students, welcome to Learning Management System by Superior Group of Colleges. I am डॉक्टर मोहम्मद बिलाल सज्जाद। हम लोग किंगडम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में हम लोग जो एनिमल्स पढ़ेंगे इनकी बॉडी जो होती है वो स्पाइनी होती है और 5000 स्पीशीज आ जाती हैं इसके अंदर। और ये मेरीन एनिमल्स होते हैं, सी के बॉटम में रहते हैं। मेसोडर्मल सेल से इनका कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन डेवलप होता है और उसमें स्पाइन्स होते हैं, और क्योंकि उसका ओरिजिन जो है वो मेसोडर्म से होता है तो इट मे बी कॉल्ड एंडोस्केलेटन। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनकी बॉडी जो है वो 3 लेयर से बनी होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसी तरह ये सिलोमेट्स हैं, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है और रेडियल सिमेट्री होती है इन एनिमल्स में। द माउथ इज ऑन लोअर सरफेस, इसे ओरल कहते हैं, और एनस जो है वो अपर सरफेस पे होती है, इसे एब ओरल कहते हैं। दीज आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, ये मुकम्मल तौर पे जो है समुंदर में ज़्यादातर पाए जाते हैं, यानी एक्सक्लूसिवली यानी तकरीबन तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो समुंदर में पाए जाते हैं, पानी में रहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द सी शोर्स इन द शैलो सीज, यानी जो शैलो सीज हैं उनके शोर्स के ऊपर ये अक्सर जो है आपको इनके ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिस तरह स्टार फिशेज वगैरह। मोस्ट स्पीशीज आर फ्री लिविंग, वो फ्री लिविंग है और मोटाइल होती हैं, बट सम आर सिजाइल, कुछ सिजाइल भी होती हैं और वो सबस्टेटम के साथ अटैच सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। लार्वल स्टेजेस शो बायलैटरल सिमेट्री बट एडल्ट शो रेडियल सिमेट्री, और ये इनकी एडेप्टेशन फॉर स्पेशल मोड ऑफ लाइफ है। बॉडी जो है इनकी फ्लैटेंड होती है, अगर वो बिस्किट लाइक होगी तो उसे केक अर्चिन कहेंगे, स्टार शेप्ड होगी तो उसको स्टारफिश कहते हैं, ग्लोबुलर होगी यानी राउंड शेप्ड होगी तो उसे सी अर्चिन कहते हैं, स्टार शेप्ड होगी विद लॉन्ग आर्म्स तो उसको ब्रिटल स्टार कहेंगे, और अगर एनलॉन्ग्ड होगी तो उसे सी कुकम्बर कहेंगे। द आर्म्स रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, इनकी बॉडी में एक सेंट्रल डिस्क होती है और वहां से आर्म्स जो है वो रेडिएट करते हैं। ये आपको कुछ इकाइनोडर्म्स जो हैं उनकी डायग्राम नज़र आ रही है, जिनका हमने अभी डिस्कस किया, नाम लिया है। अब नेक्स्ट जो है इकाइनोडर्म्स के कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है। वाटर जो है वो जो है बॉडी में सर्कुलेट करता है थ्रू कैनाल्स या ट्यूब्स, और वो सेंट्रल डिस्क के साथ कनेक्टेड होती है, और साथ ही साथ ये कैनाल्स जो हैं ये ट्यूब फीड के साथ भी कनेक्टेड होती हैं, और ये ट्यूब फीड जो है ये इसको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। और वाटर जो है जो है वस्कुलर सिस्टम में जो है वो फ्लो करता है, और इसी तरह इन ये ट्यूब फीड्स की मदद से जो है अपने आप को सरफेस के साथ जो है वो ग्रिप करते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं। वाटर एंटर द ट्यूब थ्रू सीव लाइक प्लेट कॉल्ड मेड्रीपोराइड प्रेजेंट एट द एबओरल बॉडी सरफेस, एबओरल सरफेस पे मौजूद होती है मेड्रीपोराइड, एक सीव लाइक प्लेट होती है, वो मौजूद होती है। नेक्स्ट जो है वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि मोटाइल हैं। ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट विच आर न्यूमरस सॉफ्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं अलोंग द एजेस इन द आर्म्स, आर्म्स में के जो एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें ट्यूब फीट कहते हैं। ये संक्शन क्रिएट करते हैं जिससे ये अपने आर्म्स को ग्रिप करती है और मूव भी करती है। दीज हैव लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गन सिस्टम इतना हाईली डेवलप मौजूद नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम इतने हाईली डेवलप नहीं होते। डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो डेवलप्ड हैं, बट रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं होते। द नर्वस सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड, जबकि इससे पहले हम आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा था कि उनका नर्वस सिस्टम है वो रिलेटिवली वेल डेवलप्ड होता है, लेकिन इनका नर्वस सिस्टम जो है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। एंड ब्रेन इज एब्सेंट। अच्छा, इनसे पहले हमने मोलस्क डिस्कस किए थे, उनमें हमने ऑक्टोपस में बताया था कि ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी उसका जो ब्रेन है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, लेकिन एकाइनोडर्म्स जो हैं इनमें ब्रेन जो है वो यूजुअली एब्सेंट होता है। हाउ एवर अ नर्व रिंग इज प्रेजेंट, एक नर्व का रिंग मौजूद होता है अराउंड द फ्रेंजियल रीजन। सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें पुअर है, वो भी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होता है। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और लार्वा मौजूद होते हैं, जिस तरह बाइपनेरिया एंड ब्रैक्यूलेरिया आर कम्प्लेक्स
विद बायलैटरल सिमेट्री, और इनमें बायलैटरल सिमेट्री होती है लार्वल स्टेज में, एंड रिजेंबल विद कॉर्डेट्स, और ये फीचर इनको कॉर्डेट से रिजेंबल करता है। इसी तरह इनमें एक और फीचर होता है रीजनरेशन का। इनमें रीजनरेशन हाईली डेवलप्ड है, क्योंकि बॉडी जो है वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, तो रीजनरेशन का फिनोमेना जो है इनमें वेल डेवलप्ड होता है। ये अपने लॉस्ट पार्ट को रिप्लेस कर लेते हैं, और इसमें अगर हम एग्जांपल्स देखें तो स्टारफिश जो है अगर उसका आर्म कट जाए तो वो उसको न्यू आर्म डेवलप कर लेती है। इसी तरह सी कुकम्बर, सी लिली, ब्रिटल स्टाल, सी अर्चिन, इन तमाम में जो है वो रिजनरेशन की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। द echinoderms हैव कंपैरेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजियोलॉजी। इनकी बॉडी वर्किंग बड़ी सिंपल होती है, स्ट्रक्चर भी सिंपल होता है, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है। ये एक्चुअली डिजर्व करते हैं कि इनकी जो प्लेस है वो एनिलीड से भी नीचे हो, लेकिन कुछ खसूसियात की बिना पर इन्हें जो है वो इनवर्टिब्रेट्स के में सबसे हाईएस्ट जगह पे प्लेस किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक कॉर्डेट से मिलते भी हैं। द इकानोडर्म्स आर प्लेस्ड वेरी नियर टू कॉर्डेट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इस इनकी रेडियल क्लीवेज होता है, डेवलपमेंट के दौरान जो है वो रेडियल क्लीवेज होता है, जो कि कॉर्डेट्स को से क्लोज कर देता है इनको। इसी तरह ब्लास्टोपोर जो है डेवलपमेंटल स्टेज में स्ट्रक्चर मौजूद होता है ब्लास्टोपोर, वो एनस में डेवलप होता है इन इकानोडर्म्स एज वेल एज कॉर्डेट्स। इसी तरह फॉस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट भी इसे कहते हैं, ये मौजूद होता है एक केमिकल जो कि एनर्जी के रिजर्व का काम करता है, और ये मसल के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह इसमें हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं, स्टार फिश, सी अर्चिन, सी कुकम्बर, केक अर्चिन एंड ब्रिटल स्टार। इनकी एफिनिटीज अगर हम देखें, सिमिलैरिटीज देखें हेमिकॉर्डेट्स के साथ, जो कि हम इसके बाद पढ़ेंगे, और फिर फाइनली हम लोग कॉर्डेट्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। कॉर्डेट्स में जो है फिशेस से लेके हम लोग मैमल्स तक पढ़ते हैं, और यानी कॉर्डेट्स जो है वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है, सबसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। तो हम इनकी अफिनिटी देखते हैं हेमिकॉर्डेट्स के साथ पहले। इकाइनोडर्म्स डू नॉट शो क्लियर रिलेशनशिप टू मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स। इनका मोस्ट वर्टिब्रेट्स के साथ इतना क्लियर रिलेशनशिप नहीं होता, बट दे हैव affinities or similarities with hemichordates. Both groups show similar mode of formation of coelom. इनमें coelom formation का पैटर्न मिलता जुलता होता है, एंड रिटेंशन ऑफ ब्लास्टोपोर एज अ साइट ऑफ एनस फॉर्मेशन। और जिस तरह की हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो ब्लास्टोपोर है वो एनस में डेवलप होता है। इन बोथ, चाहे हेमिकॉर्डेट्स हो या काइनोडर्म्स हो, दोनों के अंदर मेसोडर्म जो है उसके सेल्स जो होते हैं वो क्लोज टू द ब्लास्टोपोर होते हैं। बोथ ग्रुप्स हैव मेसोडर्मल एक्सोस्केलेटन। इनके अंदर मेसोडर्मल एक्सोस्केलेटन होते हैं, वेयर एज इन इनवर्टिब्रेट्स एक्सोस्केलेटन इज एक्टोडर्मल। वो एक्टोडर्मल होता है, यानी बॉडी के बाहर मौजूद होता है इन ओरिजिन। एंड ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू माउथ, और उनमें ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप होता है, इनस में डेवलप नहीं होता है जिस तरह के इनमें होता है। above resemblances between two phyla यानी हेमिकॉर्डेट्स और काइनोडर्म्स आर नाइदर एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल नहीं है, बट ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है इनमें, बट आर बिकॉज ऑफ बोथ क्लोजली रिलेटेड, बोथ इमर्ज फ्रॉम द सेम कॉमन एंसेस्टर। ये सेम एंसेस्टर से जो है इनका ताल्लुक होता है, यानी ये स्ट्रक्चरली रिजेंबल करते हैं, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। तो ये चीज़ें शो करती हैं इनकी एफिनिटीज विद हेमी कॉर्डेट्स। अब नेक्स्ट हम इनकी कॉर्डेट्स के साथ, जो कि हाईएस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ अगर हम एकाइनोडर्म्स की एफिनिटीज देखें तो ये उनसे काफ़ी हद तक मिलते हैं। बोथ हैव मेसोडर्मल स्केलेटन, दोनों के अंदर मेसोडर्मल स्केलेटन है, दोनों के अंदर रेडियल क्लीवेज है। इन बोथ लोअर कॉर्डेट्स एंड एकाइनोडर्म्स द अर्ली डेवलपमेंट इज सिमिलर। इनमें अर्ली डेवलपमेंट भी सिमिलर होती है ड्यू टू सिमिलैरिटीज। इकाइनोडर्म्स हैव प्लेस क्लोजेस्ट टू द कॉर्डेट्स, इसलिए इनको क्लोज रखा गया है। जिस तरह के हम पहले पढ़ चुके हैं कि असूलन तो इन्हें एनिलिड से भी नीचे होना चाहिए कम्प्लेक्सिटी वाइज, बट कुछ इन सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर इन्हें कॉर्डेट्स के करीब रखा गया। फाइलम हेमिकॉर्डेटा अब नेक्स्ट फाइलम है जिसको हम स्टडी करेंगे। ये इसमें बहुत ज़्यादा किस्म के ऑर्गेनिजम्स मौजूद नहीं हैं, और ये काफ़ी हद तक इकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स से रिजेंबल करते हैं और उनके बीच में लाए करते हैं। हेमिकॉर्डेट्स, इकाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेट्स बिलोंग टू द ग्रुप ड्यूटीरियोस्टोम। ये ड्यूटीरियोस्टोम से बिलोंग करते हैं, जो कि एक एनिमल किंगडम्स का एक ग्रुप है।
दीज एनिमल्स आर कॉल्ड प्री कॉर्डेट्स, इन्हें प्री कॉर्डेट्स भी कहते हैं, यानी कॉर्डेट्स से पहले मौजूद एनिमल्स, ड्यू टू रिजेम्बलेंस विद कॉर्डेट्स। ये कॉर्डेट्स से पहले हम इनको स्टडी करते हैं और ये काफ़ी हद तक उनसे मिलते जुलते होते हैं। अगर हम जनरल करेक्टर्स स्टडी करें तो इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट पार्ट्स में, जिस तरह प्रोबोसिस आ जाता है, कॉलर आ जाता है और ट्रंक आ जाता है। बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है, वर्म लाइक होती है। इसी तरह बॉडी वॉल जो है फॉर्म्ड ऑफ यूनिसेलुलर एपिडर्मिस विद म्यूकस क्रिएटिंग सेल्स, यानी सिंगल लेयर होती है एपिडर्मिस की और म्यूकस क्रिएटिंग सेल्स की। डाइजेस्टिव ट्यूब जो है वो स्ट्रेट होती है एंड मे शो वेरिएशंस, यानी उसमें वेरिएशंस मौजूद होते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें गिल्स स्लिट्स मौजूद होते हैं, फॉर्मिंग अ डोर्सल रो बिहाइंड कॉलर। एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज सिंगल ग्लोमेरुलस कनेक्टेड बाय टू द ब्लड वेसल्स, यानी बॉल ऑफ कैपिलरीज होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं और वो ब्लड वेसल से जो है वो कनेक्टेड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मीडियन डॉर्सल एंड मीडियल वेंट्रल वेसल। नर्वस सिस्टम जो है उसमें सब एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ सेल्स और फाइबर्स मौजूद होता है, यानी स्किन के पास जो है वो नर्व का एक नेटवर्क मौजूद होता है। सिलोमिक कैविटी करस्पॉन्ड टू ईच ऑफ द थ्री बॉडी रीजन, प्रोबिस्किस, कॉलर एंड ट्रंक सिलोमिक पाउचेस, यानी ये इसके बॉडी के पार्ट्स होते हैं। ये आगे डायग्राम में हम लोग ये बेलेन बेलेनोगोलस, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और ये इसमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं, प्रोबोसिस और इसी तरह ये कॉलर है। ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं इसकी बॉडी के। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है एंड होता है और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इस लेक्चर में क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ये लेक्चर एंड किया करते हैं।